जैन धर्म के अनमोल धरोहर, जैन धर्म की शान श्री पारसनाथ अतिशय क्षेत्र प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, खेकड़ा, बड़ा गांव, उत्तर प्रदेश में श्री पारसनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा सन 1922 से भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, जिसे लोग टीले वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 44 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान का आयोजन चल रहा है, जो अपने आप में अनूठा और महाकल्याणकारी विधान है। आप भी स्व व पर कल्याण हेतु अपने व अपनों के नाम से एवं रिश्तेदार व मित्रगणों के नाम से एक या उससे अधिक विधान कराकर पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। निमित्त ने कितना प्रभाव डाला। समता के दारी 3 महीने के उपवास करने पर उन्हें सल्लेखना की चिंता नहीं थी कि मेरी सल्लेखना हो गई, लेकिन राजा ने ऐसा क्या किया, क्यों किया? उनके मन में एक प्रश्न आ गया कि मैंने राजा का क्या बिगाड़ा। मैंने राजा से कभी कोई गलत बात नहीं कही, राजा से मेरा कोई पूर्व का बैर नहीं, फिर राजा ने मुझे आहार दान देने से क्यों रोका? मुनि महाराज के मन में ये भाव आ गया और योग संयोग से 3-4 महीने का जो उपवास उनका था, काया बिल्कुल सूख चुकी थी और अचानक इस संक्लेश भाव से मरे और उनके मन में ये निदान बंद कर लिया कि मैं राजा से जरूर बदला लूंगा, इस बात का बदला लूंगा। और राजा और वहीं पर उनका मरण हुआ। संक्लेश भाव से मरने के कारण वही जीव फिर राजा श्रेणिक की चेलना नाम की रानी से कुणिक नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। और जब राजा श्रेणिक की रानी चेलना के गर्भ में जब ये आए तो उससे पहले कुछ सपना आए चेलना को। एक सपना आया कि मैं श्रेणिक की छाती फाड़कर रक्तपान करूं, ऐसा सपन। दोहला जिसको बोलते हैं, दोहला उठा। उस दोहले का मतलब ही ये था, लेकिन वो कह नहीं पा रही थी। बाद में जब पता पड़ा तो श्रेणिक ने इसे कृत्रिम दोहले की पूर्ति की, तब जाकर चेलना का मन शांत हुआ और बाद में उस कुणिक ने ही का मरण का कारण बना राजा श्रेणिक की। देखो, दानांतराय कर्म बांधने का फल देखो। राजा श्रेणिक ने एक बार दानांतराय कर्म का बंध बांधा, छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर लिया, लेकिन मरण की ये व्यथा को टाला नहीं और वहीं से वो नरक को चले गए। तो देखो, दान में जो अंतराय डालते हैं, दूसरे के दान में जो लोग अंतराय डालते हैं, और विशेषकर ये जो एरिया है, चाहे हरियाणा चले जाओ, चाहे दिल्ली चले जाओ, चाहे यूपी में चले जाओ, सब दूर हमने देख लिया। यहाँ पर जितने आप दान नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? नहीं महाराज, अगर हमारे चौके में आना चाहिए। हम चाहे सहारनपुर रहे, चाहे हम सूर्यनगर रहे, चाहे हम सरदना रहे, वहाँ पे धीरे धीरे परिवर्तन आया। लेकिन प्रथम जब गए तब तो ऐसी ही मन में सबकी बात कि नहीं, 3 महाराज है भैया, नवदा भक्ति भी 3 ही परिवार करो, ऐसी शर्त लगा दी जाती है यहाँ पर। इन शर्तों के साथ कभी दान नहीं होता, ना दान की महिमा प्रकट होती है। दान की महिमा प्रकट होती है जब दाता स्वतंत्रता से दान दे और पात्र स्वतंत्रता से दान ले ले। मतलब ना दाता बाध्य हो, ना पात्र बाध्य हो। दाता को बाध्य मत करो। दाता को जो लोग बाध्य कर देते हैं, कुछ लोग होती है समाज, तुम्हें चौका लगाना पड़ेगा, तुम्हें आरदान करना पड़ेगा, ऐसे भी बाध्य करते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि तुम लगा नहीं सकते क्योंकि अभी पहले से ही लग रहे हैं, इतने लग रहे हैं, इतने महाराज हैं, 4 महाराज है, 5 महाराज तो 5 लग रहे हैं, 6ठा नहीं लग सकता। 10 महाराज है, 10 लग रहे हैं, 11 नहीं लग सकता। ये शर्त के साथ जो दान दिया जाता है, ये दान फलीभूत नहीं होते, न इनकी दान की महिमा प्रकट होती है। तो ये कहलाता है दानांतराय बंध का कारण। जो लोग दूसरे के दान देने में विघ्न डालते, उन्हें आने वाले भविष्य में ऐसे महान पाप का बंध होता है
कि वो दान देने पर भी दान नहीं दे पाते। देखो, कभी भी अपने जीवन में किसी को भी दान देने से मत रोको। कुछ लोग ईर्ष्या भाव रखते हैं दाता से, माश्चर्य भाव रखते हैं। दाता की जब हम गुण पढ़ते हैं तो वहां पे माश्चर्य ईर्ष्या भाव आता है, जलते हैं दाता। अगर जैसे मान लो एक दाता के यहाँ महाराज चले गए और एक दाता का मान लो खाली चला गया, तो वो दाता ऐसा अंदर से ऐसा जलता है, ऐसा ऐसा पीड़ित हो जाता है कि इसका चौका ये लगाएगा, ये महाराज तो वहीं जाएंगे, इस तरह की भावना करके ऐसे पाप कर्म का बंद कर लेता है, ऐसे पाप कर्म का बंद कर लेता है कि आने वाले भव में वो दान देना भी चाहेगा तो दे नहीं पाएगा। तो बंधु, एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं, इस प्रवृत्ति को बदलना। हम दान देना चाहते हैं, दान क्यों नहीं दे पा रहे? बहुत विचार करा, बहुत विचार आया, मन में चिंतन करते हैं, बार बार सोचते हैं कि आखिर ये दाता इतना सब कुछ संपन्न है, सब कुछ देने योग्य है, फिर भी इसके सब कुछ होने पर भी दान नहीं दे पा रहा। तो विचार आता है कि इसने कैसा दान अंतराय कर्म का बंद किया होगा, अपने जीवन में इसने किन किन लोगों को रोका होगा। मत लगाओ ऐसी शर्तें, मत करो कभी भी अपने जीवन में। कभी आपके हाथ में ऐसी सत्ता आ जाए तो कभी ऐसा मत करना। होता है कभी कभी समाज का वरिष्ठ प्रधान हो जाते हैं, समाज के मंत्री हो जाते हैं, समाज के ऐसे और भी संपन्न व्यक्ति हो जाते हैं, वो शर्त लगा देते हैं, देखो भैया आज मैं अपना भक्ति कर रहा हूँ, सबसे कह दो बंद कर ले, सिर्फ हम मेरा चौका लगे आज, बस मेरे चौके में आज महाराज का हार होना चाहिए, इसलिए तुम सब बंद करो। ये क्या शर्त है? अरे अपने पुण्य को आजमाओ, अपने भाग्य को आजमाओ कि मैं पुण्यवान होऊंगा तो मेरे आएंगे, क्या बात है, मैं क्यों ऐसा विचार करता हूं कि तुम बंद कर लो। मत सोचो इसे, ऐसे पाप के भाव कभी मत लाना अपने मन में। ऐसे ही लाभांतराय कर्म भी जो दूसरे का लाभ नहीं होने देता। अब देखो लाभ कैसे नहीं होने देते, जो व्यक्ति दूसरे को लाभ हो रहा है उससे जलता है। मान लो मैंने बताया ना कि मान लो उसके चला गया दाता, अब उसके लाभ हो गया पात्र का, तो वो अंदर ही अंदर पीड़ित हो रहा है, अंदर अंदर सोच रहा है मैंने इसको पहले बंद क्यों नहीं करवा दिया, मैंने इसका बंद हो जाता तो अच्छा रहता। अब वो पुरुषार्थ करता है, अब वो तो दान में अंतराय डाल रहा है, अब लाभ में भी अंतराय डाल रहा है। वो लाभांतराय कर्म। भोग की सामग्री क्यों नहीं मिलती? जो दूसरे की भोग सामग्री से जलते हैं अथवा भोग सामग्री का दुरुपयोग करते हैं, उन्हें भोग सामग्री नहीं मिलती कभी। भोग सामग्री किसे कहते हैं? जो एक बार भोगने में आए, जैसे भोजन है, पानी है, इत्र है, फूल है, ये एक बार उपयोग में आते हैं। जो लोग भोजन की सामग्री को ऐसे ही फेंक देते हैं, अरे हमारे यहाँ कोई कमी है, खाया आधा दूधा खाया और फेंक दिया। जाते ना कुछ लोग होटलों में जाएंगे अथवा पार्टी में जाएंगे या किसी की शादी में जाएंगे तो वहां तो प्लेट है, प्लेट सिस्टम में उठाओ और खाओ। 24/5/2021 को अतिशयकारी चैतन्य चमत्कारी विघ्नहारी पार्श्वनाथ भगवान के कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है, उन परिवारों के नाम, उन सौभाग्यकर्ता परिवारों के नाम श्री राजकुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय पायल, अक्षत अर्पण जैन, प्रेरणा जैन, आन्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री योगेश जैन, मोहित जैन, सूर्यनगर गाजियाबाद सा परिवार, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आशिका जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री नीरज जैन, विभोर जैन, मीनू जैन, मुस्कान जैन, सौम्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन, खाद वाला परिवार बड़ौद, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, संयम जैन, अपूर्व जैन, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर बड़ौद, सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल जैन, प्रज्ञा जैन, सा परिवार शर्धना, स्वाजहारियामल, उत्तम प्रकाश परिवार बड़ा गांव वाले, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती, कांतिलाल जैन, इंदिरा, उमेश जैन, अनीता जैन, अनिल जैन, रुचि, प्रीतेश जैन, उर्वी जैन, मीत देवी, पूनम जैन, सा परिवार तलवाड़ा, श्री सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्री प्रेमचंद जैन, राधिका जैन, सुक्ति जैन, अभिनव जैन, अभिषेक जैन, श्रेया जैन, सिविल लाइन कागजी कोठी दिल्ली, श्री विकास जैन, विभा जैन, निकिमा जैन, भव्या जैन, राम प्रसूर नगर दिल्ली, श्री चक्रेश जैन, श्रीमती कुसुम जैन,
डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर शिवानी जैन, अथर्व जैन, सूर्यनगर गाजियाबाद शाह परिवार, श्री योगेंद्र जैन बिपटेक्स खेकड़ा शाह परिवार, श्री संजय जैन, श्रीमती वर्खा जैन, संकल्प जैन, सिद्धि जैन, देवनगर करवलबाग दिल्ली, श्री फेरुमल संजय जैन शाह परिवार वल्लभी नगर, श्रीमान सत्येंद्र कुमार जैन, अमित कुमार जी जैन महामंत्री तीर्थ क्षेत्र बुढ़ाना, श्री रवि कुमार जैन कूलर वाले पुत्र, अंशुल जैन, अंकुर जैन, अर्चित जैन, स्वाति जैन, अर्घ जैन सहारनपुर, राजन कुमार जैन, मीनाक्षी प्रितुल, आकांक्षा प्रियल, प्रीतम जैन मुजफ्फरनगर, श्री अशोक जैन जय चंदा परिवार ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री आनंद जैन, राहुल जैन, रजत जैन, ऋतु जैन, मोनिका, चैतन्य, अरहम जैन शाह परिवार खेकड़ा वाले सूर्यनगर गाजियाबाद, श्रीमती प्रवीण जैन, श्रीमान प्रवीण जैन, प्रदीप जैन, सचिन जैन, सौरभ जैन, मधुरा जैन, रीनू ईरा, कुहू जैन द्वारिका दिल्ली, श्रीमती सुहागरानी, पत्नी श्री प्रभुदयाल जी जैन एवं समस्त परिवार गंजवासौदा, श्री विकास जैन शाह परिवार अंबाला, श्री अनिल कुमार जैन, विनीता जैन काल का परिवार सरधना, शुभम जैन की शादी के उपलक्ष्य में, श्री अभिषेक जैन झांझरी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, श्री जनेन्द्र कुमार, श्रीमती राजेश झांझरी द्वारा गुना कैंट मध्य प्रदेश, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, अक्षत जैन शाह परिवार सुभाष पार्क नवीन शाहदरा, श्री पुनीत जैन, नेहा जैन की शादी की वर्षगांठ पर पवन कुमार, मंजू जैन, पुनीत जैन, अनवी जैन, अनाया जैन रोहिणी दिल्ली, श्रीमान रमेश कुमार जी, श्रीमती प्रेमलता, रोमी जैन, सन्नी, प्रियंका, छोटू, सोनिका, आरना, आहान आरना के जन्मदिन के उपलक्ष्य में खुरई, श्री सुदीप जैन, बहन सपना जैन तार वाले सहारनपुर, श्री सुनील जैन, रीना जैन, सौम्या जैन, खुशी जैन शाह परिवार दिल्ली, श्री सुकुमार चंद जैन की पुण्यतिथि पर सरस्वती लोग मेरठ, श्रीमती नीलम जैन, कमल जैन की शादी की वर्षगांठ पर प्रांकुर जैन, वासु जैन समस्त परिवार दिगंबर कॉलोनी जैन बाग सहारनपुर, इन सभी परिवारों की घरों में सुख शांति का वातावरण हो, इस विधान को देखने वाले, सुनने वाले, करने वाले सभी सुख समृद्धि को प्राप्त हो। स्वयं सुर गुरु गरिमा बुराशे स्तोत्रम सुविस्तृतुमते न विभोर्विधार्तुम तीर्थेश्वरश कमठ स्मय धूम केतुस् तस्याहमेष किल सस्तवनं करिष्ये। सुर गुरु समृद्धि मति वाले करने का जिनका गुणगान सदा रहे अर्षमर्ति सदा से उन प्रभु का मैं करता गान। दुष्ट कमठ के मान कर की भस्म बनाने अनन सरो तिरखन कर से पाश प्रभु की गरिमा समना दो झारो। ओम निमनद गुणाय कलिमावशिता सी पारसना जिंद्राय नमार्गम निर्पाम ते स्वाहा। सामान्य तो पितव वर्णय तो स्वरूप मस्मादृशा कथमधीश भवत्वधीशा द्रष्टोऽपि कौशिकशिशो यदि दिवान्धो रूपं परोपयति किं किल घर्मरश्मि। रवि प्रकाश के उदय समय में उल्लू हो जाता है अंधे बना फिर कैसे रवि का रूप बताए वह मतिमान। त्या प्रोदित हुए हम जैसे कैसे तेरे गुण गाने लायक हो सकते वर्णन को जो थोड़ा भी न जाने। ओम निश्चित रूपाय कलिमाविशिता सी पारसना जिंद्राय नमार्गम निर्पाम ते स्वाहा। क्षयादनुभवनपि नाथमर्त्यो नूनं गुणान् गणयितो न तव क्षमित कल्पान्तवान्तपयसा प्रगटोऽपि यस्मान् मीयेतकेन जलधेननुरत्नराशि। नासि हुआ हो मोह कर्म का प्रगट हुआ हो आत्म ज्ञान फिर भी गुण रते ना तर के गुण गिनने में है किसकी शान। प्रलय पवन ने जिस समुद्र को जल फेंका हो दूर बहो
उस समुद्र के रत्नों को भी क्या गिन सकता मानव मोह। ओम ह्रीं कर्ण गुणाकली मारुषिता सी पारसना चिंद्राय नमः घम निर्पाम तेष्टि में जड़ बोधि निराय विमान फिर भी मैं तैयार हुआ हूँ संस्तुति करने को नादान। शक्ति न रहने पर भी बालक बिना विचारे निज मति से क्या समुद्र को नहीं नापता दोनों कर फैला रति से। ओम ह्रीं परमानंद गुणाकली मारुषिता सी पारसना चिंद्राय नमः घम निर्पाम ते स्वाहा। योगी नाम पिनयान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति ते शुममावकाश जाता सदेवमसमीक्षित कारितेय जल्पन्ति वा निज गिरा ननु पक्षिणोऽपि। जो प्रत्यक्ष ध्यान से भगवन करते निज आत्म अनुभव वे योगी भी है परमेश्वर कह न सके तब गुण वैभव। उन्हीं गुणों को कहने का ये बिना विचारा मेरा का जो पक्षी अपने को से व्यक्त करे अपना अभिप्राय। ओम ह्रीं अगम गुणाकली मारुषिता सी पारसना चिंद्राय नमः अर्घम निर्पाम ते स्वाहा। अस्ताम चिंत महिमा जिन संस्तवस्ते नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति तीव्रातपोपहथ पाथ जनानिदाग्रे प्रीणान्ति पद्म सरसा सरसो नीलोपि। जो अचिंत महिमा मंडिते दूर रहे वह तब गुणगान किंतु आपका नाम मात्र ही बहुत से दे देता त्राण। ग्रीष्म काल के तीव्र ताप से तप्त पथिक को भी संतोष पद्म सर के शिशिर पवन से क्या तन में न आता जो। ओम निस्पनाराय किली मारुषिता सी पारसना चिंद्राय नमः घम निर्पाम ते स्वाहा। उदग चंदन तंदुल पुष्प के चरु सदे पस धूप फलार्घ कई धवल मंगल गानर वाकुने जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं क्लीं वजिता श्री पार्षना चिंद्राय प्रथम बलाय मार्गम निर्पाम ते स्वाहा। बोलिए कल्याण मंदिर महाविधान की जय। रुद्रेरुपद्रवशतैस्तै वीक्षितेऽपि गोस्वामिनि स्फुरति तेजसि दष्टमात्रे चोरेरिवाशु पशवा प्रपलायमाने। हे जिनेन्द्रित विदर्शन से ही रोते उपद्रव बाधाए सहसा कहाँ चली जाती है कोई समझ नहीं पाए। गौरक्षक मालिक को लख और घाय चुराने वाले चोर जैसे सहसा तितर वितर भग जाते न पाते छोर। ओम नीं दुष्परवनस्काय कली मारुषिता सी पारसना चिंद्राय नमः घम निर्पाम ते स्वाहा। तम तारको जिन कथं भविनां तैव तद्मुद्वहन्ति हृदयेन यदोत्तरन्ता यद्वादते स्त्ररति ये ज्वल मेषनून मंतर्गत शमरुतास किलानुभाव। हे जिन्यापि भव्य जीवों के तारक कैसे हो सकते आप रूप को मन में रख के स्वयं भवो दधिबो तेरते। जल तल में जो मसकते रहती क्या जल उसे तिराता है भीतर भरी पवन ही कारण अजब अनोखा नाता है। ओम नी शुद्ध वैराग्य के लिए मानुषिता सी पारसना जिंद्राय नमः घम निर्पाम ते स्वाहा। क्षपिता क्षणेन विद्यापिता हुत भुजा पयसाथयेन
पीतं न किं तदपि दुर्धरबाणवेन किए पराजिति काम देव ने हर हर महादेव जैसे, वही आप से हुआ पराजित क्षण में परम पुरुष कैसे। से जिस जल से अग्नि की लपटे बुझ जाती है आपो आ, उस जल को क्या बड़वा नल की लपटे आगन करती आ। ओम नीम अनम गणनाथाय क्लीं मानसितासि पारसना जिंद्राय नमः अर्घम निर्पामते स्वाहा। स्वामीन नल्पगरिमाणमपि प्रपन्ना तं जन्तवा कथमहो हृदये दधाना। जन्मोदधीत जन्मोदधे लघुतरन्ततिलाघवेन चिंतो न हंत महताम यदि वा प्रभाव। अहो बड़ी विस्मयकारी आप महागौरवधारी, फिर भी हृदय विराजित जिनके उनका मन लवकारी। हल्का होकर भक्त आपका शीघ्र तरे भव सागर को, कौन सोच सकता है सम्यक आप प्रभाव विशारद को। ओम नीमति से गुरुवे क्लीं मारुषितासि पारसना जिंद्राय नमः अर्घम निर्पामते स्वाहा। क्रोधस्तया यदि विभो प्रथमं निरस्तो, दस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चोरा। प्लोषतमोत्र यदि वा शिशिरापि लोके, नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। हे स्वामिनी अधिक्रोध आपने पहले ही कर दिया विनाश, कर में चोर फिर बिना क्रोध के कैसे पाए सत्यानाश। शीतल शिशिर काल का पाला हरे भरे तरुवर वन को, मुरझा देता और जलाता। ओम ह्रीं चतुर्विंश तीर्थंकर निर्माण क्षेत्र पे अर्घम पामते। ओम ह्रीं वर्तमान शासनक वर्तमान महावीर जिंदायन को तातर्घम पामते। ओम ह्रीं बाहुबली जिंदायन को तातर्घम पामते। ओम ह्रीं जिन मुकुटभूष सरस्वती दिव्ययन को तातर्घम पामते। ओम रा परम पूज्य वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज और जिनके पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जलपलादि अर्घम पामते। ओम रा परम पूज्य सत्सर्वण्य चक्र विद्यासागर मुन्ना को तातर्घम पामते। ओम रा 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों के पावन चरण बारम नमस्तु करते पामते। ओम ह्रीं सरपत पूज्यभ्यो न को तातर्घम पामते। शांतिनाथ मुख सस्यो निहारी, शील गुणामृत संयम धार, लखन 108 विराजे निरखत नयन कमल दल लाल। जाप आदि देते हैं जब, माला फेरते हैं अथवा ध्यान लगाते हैं, आचार्य भगवान तत्वानुशासन ग्रंथ में कहते हैं 4 प्रकार की पद्धतियां होती हैं, मेथड्स होते हैं, जिनको अपनाकर साधक उस मंत्र का, उस व्यक्ति का ध्यान आदि कर सकता है। वैखरी मध्यमा पश्यन्ति सूक्ष्माश्चैति चतुर्विधा। पहला माध्यम वैखरी है, दूसरा माध्यम मध्यमा, तीसरा पश्यन्ति और चौथा है सूक्ष्म। वैखरी क्रिया वह कहलाती है जोर जोर से उच्चारण करते हुए, पाठ करते हुए उस मंत्र को कहना, जो हम अपने मुख से कहें, सामने वाला भी जिसे सुन सके, उसकी भी कर्णेंद्री का विषय वह बन जाता है। जैसे नमो रिहंताड़म, हमने कहा आपको भी सुनाई दे दिया। ये बहुत सामान्य माध्यम होता है।
ॐ अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। ॐ नमः। ॐ अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। रिलैक्स दूसरी। ॐ अर्हं नमः। 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 मानसिक दशा में है, उनकी उस वीतरागी छवि को लेकर के आए हैं। एक ऐसा गुण, समस्त कषायों को जिन्होंने जीत लिया है, किसी प्रकार का कोई राग का भाव जिनके भीतर नहीं है, किसी प्रकार के क्रोध कषाय का भाव जिनके भीतर नहीं है, अनंत शक्ति के स्वामी होकर के भी अहम से पूर्ण रहित हैं, जो मान से पूर्ण रहित हैं, अपने में ही स्थित हैं, प्रदर्शन से जो पूर्ण रहित हैं, ऐसे भी वीतरागी प्रभु, अरिहंत प्रभु। परम शांति। ओम अर्हं परम शांति। ओम अर्हं परम शांति। इस पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्शित कर दोगे। एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रमणीय आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज।